नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव वास्तव में, जैसे अभी आप देखते हैं पूज्य गुरुदेव शंकाओं का समाधान करता, कभी कल्पना करके देखो कि जब भगवान का समोसरण लगता होगा तो ऐसे ही तीर्थंकर विराजमान होते होंगे और लोग अपनी अपनी जिज्ञासाओं का, अपनी अपनी शंकाओं का निवारण कर लिया करते थे। आज वर्तमान में भले ही तीर्थंकर साक्षात नहीं है, पर उनकी प्रतिकृति पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के रूप में हम सबके बीच में विराजमान है। तो आए अपन चलते हैं उनके चरणों में। और मैं प्रथम शंका करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में श्री राजेश जी जैन, भारती जैन, अक्षय ग्रुप खामगांव से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण महाराष्ट्र की हमारी ये बहनें, इन्होंने मंगलमयी भावना इस सम्मित शिखर क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भावना की थी। सभी व्रती बहनें हैं और विशेषकर छुट्टियों में यहाँ आने के बाद महाराज जी भावना हुई कि विधान कहाँ करना है, मगर जैसे ही हम गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करने पहुंचे हैं तो गुरु जी ने आचार्य भगवान की अनुकंपा से अपना आशीष दे दिया कि सभी व्यवस्था गुणायतन में होगी और यह संस्कृत सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का हमें सौभाग्य यहाँ मिल रहा है। गुणायतन परिवार ने भी जो सेवा हमने नहीं मांगी वह भी सेवा देके हम सभी को बहुत बहुत कृतज्ञ किया है। गुरुदेव, गुणायतन परिवार से महाराष्ट्र के सभी परिवार को जोड़ने का प्रयास हम सभी व्रती परिवार की ओर से करने का बहुत बहुत प्रयत्न करेंगे और महाराष्ट्र में हर समय जितने भी जहां विधान हम हिंदी कर चुके हैं, अभी प्रयास करेंगे कि यहाँ विधान करने से जो विशुद्धि बढ़ी है, ये विशुद्धि संपूर्ण महाराष्ट्र में बढ़े। शुल्लक सुबक सागर महाराज जी ने हमें निर्देश दिया था कि अपने महाराष्ट्र में सिद्ध चक्र का संस्कृत विधान हर जगह हो, लोगों की विशुद्धि बढ़े। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ गुरुदेव हमारा प्रश्न रखते हैं कि हम जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं पूर्व आचार्यों ने क्रमणी बोलते हैं, तो पूर्व आचार्यों में कौन से आचार्य को, या गुरु परंपरा को ले या पूर्व आचार्य को ले? देखिए, भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के बाद हमारे जितने भी शुद्ध केवली भगवान और परंपरा आचार्य कुंद आदि जितने भी आज तक के आचार्य हैं, मूल संघ के सभी आचार्यों को हम अपने पूर्वाचार्य कहते हैं और हम अपने पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से जो हमें परंपरा से मार्ग मिला है उस मार्ग के अनुरूप हम अपना काम कर रहे हैं। ये उसका असर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलिए निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे। जीत जैन, निधि जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करता है तो हम उसे अच्छा तो मान लेते हैं, लेकिन जब वो बुरा करता है तो हम उसे मन में ही बहुत खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं कि अगर उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है तो वो तो अच्छा है, परंतु अगर वो कुछ भी एक चीज़ भी बुरी कर दे तो हम उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, बुरा बुरा कहने लगते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों में अच्छा ही देखे, बुराई देखे ही ना? असल में लोगों को मिठाई अच्छी लगती है पर मिर्ची ज़्यादा चिपरी लगती है, समझ गए? मिठाई खाने के जो आदी होते हैं वो मिर्ची नहीं पचा पाते, थोड़ा सा भी अगर हो तो उसकी झाल लगने लगती है। हमारी प्रशंसा हमारे लिए मिठाई की तरह सुहाती है, पर कोई हमारी बुराई कर दे तो मिर्ची लग जाती है। तो मिर्ची खाने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए, अर्थात बुराई को सहने की भावना अंदर जगनी चाहिए और ये देखना चाहिए यदि कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराई में भी मेरी कोई भलाई छिपी है। यदि कोई मुझे मेरी बुराई कर रहा है तो मुझे मेरी वास्तविकता का एहसास करा रहा है, मुझे एक प्रकार का आईना दिखा रहा है। जो बुराई वो कर रहा है यदि वो सही है तो मुझे सुधार लेना चाहिए और मुझे वो नहीं है तो इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। फिर हम किस बात का बुरा माने? गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो वो हमारी आंखें खोल रहा है, हमारी दृष्टि वहाँ ले जा रहा है जिसे हम देख नहीं पाते। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमें अपनी बुराइयाँ नहीं दिखती और लोगों की अच्छाइयाँ नहीं दिखती। जब हम अपनी बुराइयों को देखना शुरू करेंगे तभी हम उनको सुधार पाएंगे और जब हम अपनी बुराइयों को सुधारेंगे तभी अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी।
मंदाताई राजकुमार जी बायकोस निवेदन कर रहा हूँ। अनुदिश जी आगरा से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे जैन धर्म में किसी भी अन्य देवी देवताओं को पूजना हमारे जैन धर्म में किसी भी अन्य देवी देवताओं को पूजना मिथ्या माना जाता है। कभी कभी हमें ये भी बताते हैं कि हम अब जो भी अपनी किताबें पढ़ते हैं उसमें कभी मोर पंखी रख लो या कुछ खड़िया रख लो, जो हम बचपन में करते हैं, तो लोग बोलते हैं कभी कभी वो भी मिथ्या होता है। मुझे ये पूछना है कि मिथ्या आखिर में होता क्या है और इससे कैसे बचें? देखो, अच्छा सवाल किया है। मिथ्या क्या है? जो सही है वो सच्चा है और जो गलत है वो मिथ्या है। जी। जैन धर्म में पूजा अर्चा का उपदेश है, पर किसकी पूजा? जो पूज्यता को प्राप्त कर लिए। हम भगवान की पूजा करते हैं। क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि हम अपने अंदर के दुख और अशांति को दूर कर सकें, हमें शांति मिले। हमें पता है कि राग, द्वेष और मोह यही हमारे जीवन की अशांति का मूल है और इसी से हमारा भाव भ्रमण होता है। तो हमें फिर पूजना है तो किसको पूजे? जिन्हें राग, द्वेष और मोह को जीत लिया। जिसके अंदर राग, द्वेष, मोह जीवित है वो तो हमारे ही जैसा हो गया। जैसे हम परेशान वैसे वो परेशान। तो जो खुद परेशान वो हमारी परेशानी कैसे मिटाएगा? इसलिए जैन धर्म कहता है जो बीत राग है उन्हें ही भजो। किनको भजो? जो बीत राग है उनको भजो। जो बीत राग नहीं है उनको भजने की कोई बात नहीं। जी। इसलिए बोलते हैं अगर बीत राग को भजोगे तो तुम बीत रागता को पाओगे, अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और बीत राग को भूलकर अन्य किसी को पूजते हो तो पूजा का जो लाभ तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं बेकार। जी जी। अब किताब कॉपी में मोर का पंख रख कर के खड़िया डालने से ज्ञान बढ़ जाए तो स्कूल जाने की जरूरत क्या है? ये हम लोगों को बचपन से बताया विद्या है। मोर के पंख को विद्या कहते हैं। जी जी। और उसमें खड़िया डालते जाओ तो वो बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ये एक कपोल कल्पित मान्यता है। तुमने नहीं, हमने भी किया है। सभी करते होंगे। अब आज की पीढ़ी तो शायद हाईटेक हो गई, बच गई होगी, लेकिन एक अनुराग ये इस वजह से क्योंकि लोगों के हृदय में विद्या के प्रति अनुराग है। पर सदैव ध्यान रखना, विद्या किसी की कृपा से नहीं बढ़ती, विद्या सतत अभ्यास से बढ़ती। अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। तुम जितना अभ्यास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, तुम्हारी विद्या उतनी बढ़ेगी। इसलिए उद्यमी बनो, प्रयास करो, लेबोरियस बनो, अपना समय व्यर्थ मत खो, तो विद्या उत्तरोत्तर बढ़ेगी और जीवन धन्य होगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ। अजय जी एन एडवोकेट दिल्ली से सूत्रधार सदस्य। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा मेरे परिवार की ओर से सभी की ओर से वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई श्रावक 50 की उम्र या उससे ज़्यादा हो और स्वाध्याय की शुरुआत करता है तो कौन से ग्रंथ से करना चाहिए और उसके पीछे क्या कारण है? देखो, जिन्हें जैन धर्म की एकदम शुरुआती स्वाध्याय करने की रुचि है, अभी हम जैन तत्व विद्या की कक्षा ले रहे हैं, उसे अटेंड कर लें। अभी आज से उसका द्रव्यान योग शुरू हुआ, पर प्रमाणिक ऐप में उसके सारे अध्याय जो पुराने किए गए हैं सब है क्रमशः। उसे क्रमशः एक बार पढ़ ले। अगर उसको क्लास को भी अटेंड कर ले या पुस्तक को साथ साथ पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। उसको पढ़ लेने के बाद जैन धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसको पढ़ने में कठिनाई हो। वो कुंजी है, एक बार पढ़े। द्रव्यान योग ना? हाँ, नहीं, जैन तत्व विद्या। जैन तत्व विद्या, उसमें 4 अध्याय हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। ठीक है। सारे जैन आगम का सार उसमें है। संयोग से अभी उसकी कक्षा भी चल रही है, साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। लीजिएगा संपदा जैन, सम्मीत जैन, महाराष्ट्र से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, वर्तमान की बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को परिवार, विद्यालय, समाज एक दूसरे का सहयोग कैसे करें? परिवार, विद्यालय, समाज एक दूसरे का सहयोग कैसे करें? प्रश्न तो अच्छा है, पर ये बताओ ये प्रश्न लाई कहाँ से? तुम्हारा प्रश्न तो नहीं दिखता। महाराज जी, शुल्लक महाराज जी ने बताया। कहाँ से आए? अच्छा पकड़ में आ जाता है ना। अरे बच्चे अगर सवाल बोले, बच्चों के हिसाब का सवाल दो ऐसा मत करो कि वो पकड़ में आ जाए, मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, वो सवाल करो जो तुम्हारे काम का है ना। चलो फिर भी तुमने पूछा है, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने में परिवार, समाज की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है आय बढ़ाओ, व्यय घटाओ, है ना। हम लोगों के लिए कहा करते थे, विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे कि हमारे कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र छिपा है। कहाँ कमंडल? उठा भैया। कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र छिपा है। बोले कैसे? ये जो कमंडल है ना, इसमें आय का द्वार तो बड़ा है, समझ गए? इससे भरो, ये आय है, और व्यय का द्वार बहुत छोटा है एकदम। तो कमाओ ज्यादा, खर्चा कम करो, मितव्ययी बनो, फालतू के कार्यों में से दूर रहो, उपभोक्तावादी सोच से बचो, उसको ही खरीदो जिसकी जरूरत है, बाकी चीजों से बचो। तो आय रहित, आय अधिक हो, व्यय कम हो, तो सारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आज की अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ रही है कि 54 कमाई है, 58 खर्चा है, इसलिए घर परिवार की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों में धर्म के प्रति आत्मविश्वास कैसे लाएं? हम अपने बच्चों में धर्म के प्रति संस्कार कैसे लाएं? आत्मविश्वास। अरे धर्म के प्रति आत्मविश्वास नहीं होता बेटा, धर्म के प्रति विश्वास होता है। तो अपने धर्म के प्रति विश्वास को जगाना है ना। तो तुम तो प्रामाणिक पाठशाला अटेंड करते हो। हाँ, प्रामाणिक पाठशाला पढ़ने के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बस, तो मैं तुम्हारे माध्यम से सब बच्चों और बच्चों के अभिभावकों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों में धर्म की अलख जगाए रखना चाहते हो, धर्म का विश्वास बनाए रखना चाहते हो, तो अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़िए, ताकि वे बच्चे न केवल धर्म को समझ सके, अपितु उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो, संस्कार अच्छे हो और अपने जीवन को अच्छा बना सके। नमोस्तु महाराज। पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री अपना प्रश्न रख रहे हैं। शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। महाराज जी कहते हैं कि संसार बाजार की तरह है, जब भी बाहर निकलो तो जरूरी से ज्यादा गैर जरूरी चीजों की ओर ध्यान जाता है। तो महाराज जी, जब भी हम प्रवृत्ति में रहें तो ऐसा क्या करें कि गैर जरूरी चीजों की ओर ध्यान ना जाए? बहुत अच्छी बात। हम जिस संसार में रहते हैं, जरूरी से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा चित्त गैर जरूरी बातों में न लगे। एक कमांड अपने मन को हमेशा दें, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। क्या? मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। यदि ये बात हृदय में गहरे बैठ जाएगी तो प्रयोजनहीन या अप्रयोजनीय बातों और कामों में हमारी रुचि अपने आप घट जाएगी। जैसे आप घर से निकलते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो आप किसी ग्रोसरी की दुकान में तो नहीं जाते, आप किसी ज्वेलर की ही दुकान की तरफ जाते हैं।
और ज्वेलरी की दुकान में जाने के बाद भी यदि आपको रिंग खरीदनी है तो रिंग की तरफ देखेंगे, टॉप्स की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये एक स्वाभाविक बात है, हमारी प्राथमिकताएं पक्की होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जो मुझे प्रयोजनी है उससे ही प्रयोजन रखना है। यदि तदनुरूप हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित कर लेते हैं तो बिना मतलब की बातों में जी नहीं जाता। पर आजकल के दौर में बिना मतलब के कामों में लोगों का समय ज़्यादा जाता है, खासकर आपके गैजेट्स के माध्यम से। एक भाई ने एक दिन कहा, महाराज जी टच स्क्रीन रहता है, स्मार्टफोन्स है, हाथ थोड़ा ही लगता है तो किधर से किधर चला जाता है, सर्च कुछ करना है और घंटों खराब हो जाता है। और एक ने बताया, महाराज आजकल वो शॉर्ट्स और रील्स का चक्कर बड़ा विचित्र हो गया है। शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में थोड़ा थोड़ा देखते देखते कितना टाइम स्पेंड कर देते पता ही नहीं लगता। बचिए, हमारा समय बहुत कीमती है। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए, जितना प्रयोजन उतना काम कीजिए। अभी कल ही शायद मुझे किसी ने पेपर की कटिंग दिखाई कि इस शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में लोगों की नींद खत्म हो रही है और सपने में भी वही देख रहे हैं जो देख के सोते हैं। एडिक्ट हो गए लोग। और उसमें बताया, उसमें भी ज़्यादातर लोग अपने अपलोड किए हुए नहीं, दूसरों के रील्स को देखते हैं। बिना मतलब की बातों में जी उलझाने से बचिए। तय कर लीजिए मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। चित्त इधर उधर भागे, अपने फोन को एक तरफ रख दीजिए। खासकर जिस समय ऐसी तलब हो तो उस समय उसे दूर करके रख दीजिए। जो अच्छा करने का समय है उसे आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। अगर ऐसी जागरूकता आ जाएगी तो बिना मतलब की बातों में जी उलझाने से आप बच पाओगे। और जब आपके पास कुछ समय बचेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे कामकाजी व्यक्ति या व्यापारी। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति बिना मतलब की बातों में लगेगा तो जहां के तहां अटक के रह जाएगा। जो उसका लक्ष्य है उससे दूर छिटक कर चला जाएगा, ओझल हो जाएगा। इससे बचिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य समादर सागर। हे मुनिवर, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजी वर्तमान में कुछ व्यवस्थाएं देखने में आती है। पुरानी पद्म पुराण की घटना है कि जब माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आती है, वो देखती है कि उसका शीश कटा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन जब आगे बढ़ती है वो तो विचार करती कि मेरे बेटे को किसने मारा है, मैं इसका बदला लूँगी। लेकिन सामने जब सुंदर पुरुष को देखती है तो वो अपने बेटे को भूल जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सुंदरता के सामने माँ की ममता क्यों हार जाती है? देखो, आपने शंभु कुमार की कथा और शूर्पणखा के प्रसंग को रखा है। बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। पहले मैं इसे कथा के रूप में कहूँ और फिर इसके भीतर छिपे प्रतीकाशय को कहूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। कथा आती है कि शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसका भाई शंभु कुमार बांस के बीड़े के भीतर यानी बांस के पेड़ों की झाड़ियों के मध्य बैठकर चंद्रहास नाम का खड्ग यानी विद्या सिद्ध कर रहा था। उसकी उस साधना से वो खड्ग सिद्ध हो गया, पर उसे उसका पता नहीं चला। कोई कितनी भी विद्या सिद्ध करे, हासिल उसी को होता है जिसका पुण्य हो। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के वनवास के काल में उधर से विचरण कर रहे थे और चंद्रहास खड्ग की सुगंध उनके नाक तक आई। वो सीधे आकर्षित होकर वहाँ पहुँच गए। देखे तो बिल्कुल तलवार है।
उनने उसका आह्वान किया, तलवार उनके हाथ में आ गई। अब तलवार की क्या परीक्षा, उसकी धार, छत्री तो थे, उनने तलवार चलाई तो बीड़ा छिद गया, और बीड़ा ही नहीं छिदा, उसके ओंट में बैठा शंभु कुमार जो औंधे मुंह बैठा था, उसकी गर्दन चले गई, उसकी हत्या हो गई। लक्ष्मण जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि अनजाने में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, निर्दोष व्यक्ति की, पर उसका कोई उपाय नहीं था। इधर उसकी मां शूर्पणखा जो रोज उन्हें भोजन देने आती थी, वो जब अपने पुत्र को भोजन देने के लिए आई तो देखती है कि बेटा तो मर गया है, उसकी गर्दन धड़ से अलग है। बहुत व्याकुल हुई और पद चिन्हों को देखते देखते अपने पुत्र के हंता से बदला लेने का ख्याल लेकर वो गई। तो जाते जाते उसे रामचंद्र जी दिखे। रामचंद्र जी के रूप को देखकर वो मुग्ध हो गई, भूल गई कि मेरे पुत्र का वियोग हुआ। उसने रामचंद्र जी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत कर दिया। कहते हैं रामचंद्र जी ने कहा, मैं तो, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। कहानी है, कहानी को कहानी के संदर्भ में लेना। और उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया और लक्ष्मण के पास गई शूर्पणखा। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। ये कहानी है, ये जो मैंने बात कही जैन पद्म पुराण के आधार पर कही। कहानी को ऊपरी तौर पर देखते हैं तो ये लगता है कि जब मनुष्य के ऊपर वासना का भूत हावी होता है तो उसके सारे विवेक बुद्धि छिन्न भिन्न हो जाती है। पर इस पूरे कथा के प्रसंग को मैं एक अलग दृष्टि से देखता हूं। मैंने रामायण की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से समझा है और उसकी व्याख्या विवेचना भी की है, जो हमारे भीतरी रामायण से संबद्ध है। इससे बाद रामायण का प्रसंग यहाँ उठा है। मैं इस प्रसंग को इसके भीतर छिपे आध्यात्मिकता की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शंभु कुमार जिस चंद्रहास खड्ग की सिद्धि कर रहा था, वो शंभु कुमार और कोई नहीं है, हमारे मन का लोभ है। और उसकी मां शूर्पणखा, वो हमारे अंदर की कामुक वृत्ति है। लोभ से प्रेरित होकर जब व्यक्ति कोई साधना करता है और उसके साथ उसका कामुकता उसकी पुष्टि करती है, तो साधना की सिद्धि सही अर्थ में फलीभूत नहीं होती। लक्ष्मण जी को चंद्रहास खड्ग मिल गया। लक्ष्मण हमारे मन के विवेक का द्योतक है कि जीवन की उपलब्धियां विवेकी को होती है, कामी को नहीं। और जो विवेकवान होता है वो अपने अंदर के लोभ को पहले नष्ट करता है। उनने उस विवेक के बल पर चंद्रहास खड्ग का प्रयोग किया और वो नष्ट हो गया। अब वो कामुक वृत्ति जब हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होती है तो राम, हमारे भीतर की आत्मा राम है, उनकी ओर गई। और जब कामुक वृत्ति अंदर रामचंद्र जी के पास जाकर अपना भाव रखे तो आत्मा राम को अब कामुकता से कोई रुचि नहीं। पर क्या करे, इसे शांत कैसे किया जाए? तो उनने सोचा मेरे द्वारा समझाने से अच्छा इसको विवेक की शरण में भेज दो। तो लक्ष्मण के पास भेज दिया गया। कहावत है कि लक्ष्मण जी ने उनके नाक काट दिए। मुझे नहीं मालूम उनने नाक काटी कि नहीं काटी, लेकिन शूर्पणखा की नाक कट गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कोई भी क्षत्रिय
किसी बालक, किसी स्त्री, किसी ब्राह्मण और किसी निहत्थे पर अस्त्र नहीं चलाता। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी होगी ऐसा तो मैं नहीं कहता, पर शूर्पणखा की नाक कटी है इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? कोई व्याहता स्त्री किसी पर पुरुष के पास जाए और अपना प्रस्ताव रखे और ठुकरा दी जाए, इससे बड़ी नाक कटाई और क्या होगी। शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पूरे प्रसंग को इस संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य सुभग सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संसारी जीव शांति की अनुभूति करना चाहता है और शांति की अनुभूति जहाँ ज़्यादा रूप से प्राप्त हो वो मंदिर है, लेकिन हर समय मंदिर में तो नहीं रह सकते। तो महाराज जी, अपने हृदय में मंदिर का निर्माण कैसे करें ताकि शांति की अनुभूति हमें प्रति समय होती रहे। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल। शांति की अनुभूति करना चाहते हैं और शांति का स्थान मंदिर है। ये बात सही है कि हम हर समय मंदिर में रह नहीं सकते, तो हृदय में मंदिर की अनुभूति कैसे करें, हृदय को मंदिर कैसे बनाएं। देखिए, हम शांति के आलय मंदिर में जाएं और मंदिर में कुछ पल के लिए अपने मन में शांति का पाठ भर ले, तो उसका संस्कार पूरे दिन हमारे साथ जुड़ा रह सकता है। मंदिर में हम जाते हैं तो ये सोच कर ना जाए कि मंदिर में शांति मिलती है या शांति मंदिर में है। मंदिर में आप जाओ तो ये सोच कर जाओ कि मंदिर शांति का पावर हाउस है, यहाँ से हमें अपने मन को रिचार्ज करना है, और आधा घंटे हम रिचार्ज करेंगे तो 24 घंटे काम चलेगा। आप लोग अपने मोबाइल का यूज करते हो, एक बार चार्ज करते हो, पावर कितने दिन तक चलता है? 1-2 दिन चलता होगा। कितने दिन तक का आ गया अभी? हाँ, 3-4, जितना यूज करो। और जैसे डिस्चार्ज होता आप क्या करते हो? वापस उसे चार्ज करते हो। कहाँ करते हो? पावर पॉइंट पे। मंदिर पावर पॉइंट है। सुबह से आकर के अपने मन को रिचार्ज कर लो, एकदम फुल चार्ज, और उस चार्ज का लाभ शेष 23 घंटे लो तो आनंद ही आनंद है। लेकिन बैटरी चार्ज होनी चाहिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कनेक्ट कर दिया, चार्ज में लगा दिया और स्विच भी ऑन कर दिया, सोच रहे कि बैटरी चार्ज हो रही है, और सवेरे उठे फ़ोन ले करके चले, देखते यहाँ तो फ़ोन में बिल्कुल बैटरी 0 है। अब क्या? अरे रात भर मैंने चार्ज किया, लाइट भी थी, फिर चार्ज क्यों नहीं हुआ? तो कहते कांटेक्ट लूज था। क्या था? कांटेक्ट लूज था, प्लग ठीक तरीके से उससे एडजस्ट नहीं हो पाया, है ना? तो ऐसे ही तुम लोगों के साथ है। 24 घंटे रहते हो गुरुओं के पास, भगवान के पास, फिर भी बैटरी जहां के तहां। क्यों? कांटेक्ट लूज है। उसको लूज मत करो, पक्का बनाओ। मन को रिचार्ज कर लो। मंदिर है क्या? जहां मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। मंदिर, माँ से मन, दी से दीक्षित, रह यानी रहे। मन को दीक्षित रखो, जितनी देर मंदिर में रहो मन को एकदम सचेष्ट रखो, रिचार्ज कर लो भगवान के साथ केंद्रीकृत करके, और अपने आप को ऊर्जा से भर लो, तो बाकी समय मंदिर का असर होगा। लेकिन क्या होता है, मंदिर में जो अगरबत्ती भी लोग जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो बुझ जाने के बाद भी घंटा आध घंटा उसकी सुगंध होती कि नहीं होती? पर 1 घंटे पूजा करके बाहर निकलते हो, उसका असर होता है कि नहीं? देख लो, हिसाब लगा लो। मंदिर में पूजा के क्षण में जो तुमने अगरबत्ती जलाई, उसके बुझने के बाद भी उसकी सुगंध दिखती है, सुगंध का एहसास होता है। तुमने पूजा की, उस पूजा का असर तुम पर कितनी देर है?
दरवाजा से बाहर आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए, मैं तो ये नहीं मानता। हमें अपने आप को रिचार्ज करना होगा, और ये तब होगा जब हम धर्म की क्रियाओं को कोरी क्रिया मानने की जगह उसे जीवन के रूपांतरण का आधार मानेंगे। उसे रूटीन की तरह मत करिए, इस तरह से कीजिए कि जीवन की रूटीन बदल जाए, तो जीवन में बदलाव आए। मैं निवेदन कर रहा हूं गुणायतन सीईओ सुभाष जी पूनम जी से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, एक बहुत पुरानी बीमारी है इंसान की कि लोभ जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले लोभ का जिक्र भी किया था सुबह के रूप में, तो लोभ कैसे कम नहीं होता है, चाहे पैसे का लोभ हो, चाहे यश का लोभ हो खास तौर से, और ये ऐसा हो गया है कि उम्र के साथ बढ़ता ही है ज़्यादातर, ऐसा देखा है। तो गुरुदेव, ऐसी क्या दवाई हो, क्या कर सकें कि ये लोभ कम हो जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। लोभ या लिप्सा या लालच उत्तरोत्तर बढ़ती है और वय के अनुसार भी बढ़ती है। और ये लोभ बिल्कुल सही है, केवल पैसे का लोभ नहीं, यश का लोभ भी है, पद का लोभ भी है। ये मनुष्य को बहुत परेशान करता है। लोभ से बचने के लिए व्यक्ति को संतोष का भाव जगाना होगा, और संतोष को जगाने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्म संयम आना चाहिए। आत्म संयम को लाने के लिए व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आत्मज्ञान होगा, आत्म संयम होगा तो संतोष होगा, संतोष होगा तो लोभ बचेगा। और व्यक्ति जीवन की वास्तविकता का नित्य प्रति विचार करे तो भी वो लोभ से अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकता है। संसार नश्वर है। हम अनेक लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं, उनकी छवि अपने सामने देखो, फिर देखो कि क्या है। आज भी देखिए, छीतरमल जी पाटनी हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ आज चले गए। हालांकि काफ़ी दिनों से वह अस्वस्थ थे, आना जाना तो सबका लगा हुआ है, लेकिन कब कौन चला जाए पता नहीं। पर मैंने एक चीज़ देखा इस संदर्भ में, तो मैं आज ही ऐसी आने के थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि धैर्य संयम से काम ले और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। कोई व्यक्ति बस चला जाता है, अच्छा काम करता है तो उसकी यादें भर शेष रहती, बाकी कुछ और बचता नहीं। न व्यक्ति का धन किसी के साथ रहता है, न यश किसी के साथ जाता है, न पद, सब उसी के साथ चले जाता और किसी के काम नहीं आता। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि विडंबना कैसी है कि कई लोगों को मैंने देखा है, कब्र में पांव लटकी देखने के बाद भी व्यक्ति को सुध नहीं आती, वो उसी दुनियादारी में लगा रहता है। उसका चित्त धर्म के प्रति, उसका चित्त आत्महित के प्रति नहीं जुड़ता। उसे अपने बच्चों की बात आती है, बच्चों की चिंता आती है, परिवार से मिलने की भावना आती है, अपनी संपत्ति को संभालने की बात आती है, ये कर लो वो कर लो, अथवा और जिन बाहरी बातों से व्यक्ति जुड़ा है वो सब ध्यान में आता है। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि ये सब तो जड़ है, इनमें एक परमाणु से भी मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा मैं हूँ, मुझे अपने स्वरूप को संभालना है। बहुत बिरले लोग, न उस व्यक्ति के हृदय में ऐसे भाव आते हैं, न उनके परिजन और परिचारक ऐसा कुछ वातावरण बनाते हैं। अंतरात्मा को जगाओ, मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने वाला व्यक्ति ही जीवन का सच्चा रस ले सकता, आनंद उठा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ शुभम जी जैन, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य श्री के चरणों में मेरे परिवार सुभाष चंद जी, सतीश चंद जी, भगत जी परिवार का सादर नमोस्तु। पूज्य श्री, ऐसा सुनने में आता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सातिशय पुण्य प्राप्त होता है, पर वह सामान्य से हमें दिखाई नहीं देता या हम देखना नहीं चाहते, अनुभव नहीं करते। इसका समाधान करें। बिल्कुल सही बात कही है।
जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सातिशय पुण्य प्राप्त होता है, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता या दिखना नहीं चाहते। दरअसल ज़्यादातर लोग पुण्य के लोभ में भगवान की भक्ति भले करते हैं, पर अंदर से उनकी रुचि क्रियाओं में रहती है, भावों में नहीं। यदि भावों के साथ हम अच्छे कार्य करें तो पुण्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। हमारी क्रियाएं हमें दिख रही है, लेकिन मैंने भगवान की भक्ति करके कितना पुण्य उपार्जन किया है इसका आभास भी हो सकता है। कैसे? पुण्य है क्या? मन का अहोभाव, मन की प्रसन्नता। अगर अच्छा कार्य करने के बाद अंदर से अपने आप को धन्यता का एहसास कर रहे हो, समझ लो ये सब पुण्य का आगाज है, ये पुण्य आ रहा है और यही पुण्य हमारा कल्याण करेगा। ये बातें जो सोचते समझते हैं उनकी श्रद्धा भी और बढ़ती है और उसके परिणाम स्वरूप पुण्य भी गाढ़ा होता है। पंकज जी कन्नौज मुंबई से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तप और संयम से गुरुवर का जीवन खिलता है और उनकी वाणी से प्यासों को अमृत मिलता है। जीवन की हर कठिन शंका का गुरुवर आपसे ही समाधान मिलता है। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, भगवान शांतिनाथ के जीवन की ये विशेषता रही है कि उनके जीवन में कभी कोई असाता या दुख नहीं हुआ। ये किसका प्रतिफल था और उनके जीवन से संबंधित किस कारण से हुआ? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करो। मैं देख रहा हूँ पिछले 17 साल से जब मैं यहाँ रहा हूँ, शांतिनाथ भगवान के प्रत्येक मोक्ष कल्याणक में ये शिखर जी आते हैं। प्रचंड गर्मी में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन ये है कि हमेशा मुंबई छोड़कर जिस दिन शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, 42-44 टेम्परेचर हो, तो भी वंदना करने आते रहे। लेकिन महाराज जी ऊपर टोंक पे 5 टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, ऊपर टोंक पे 5 टेम्परेचर हो जाता है। 5 टेम्परेचर हो जाता है और वहाँ और थोड़े आगे बढ़ जाओगे तो अंदर का भी टेम्परेचर एकदम शांत हो जाता है। शांतिनाथ हैं ही वैसे जो सबका ताप हरे, वो संताप हरे, वो शांतिनाथ। देखिए, हमारे 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। हालांकि सभी तीर्थंकर भगवंत समान हैं, पर शांतिनाथ भगवान का कुछ विशेष स्थान है। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ही तो ये है कि उनके नाम के साथ ही शांतिनाथ लगा, तो जिसके नाम में ही शांति है तो अपने आप शांति आएगी। दूसरी बात, शुभदीनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक हमारे तीर्थंकर परमात्माओं के तीर्थ काल में इस काल के दोषवश, हुंडाओ सर्पिणी काल के दोषवश कुछ समय के लिए तीर्थ का विच्छेद हुआ, लेकिन शांतिनाथ भगवान के काल से ये परिपाटी अविरल चली आई, वो कभी भी छिन्न भिन्न नहीं हुई। इसलिए शांतिनाथ भगवान बिल्कुल शांति के दाता हो गए। ये भी एक रुझान है। शांतिनाथ भगवान के जीवन में हम पूर्व भाव में पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन्होंने अभय दान का बड़ा काम किया था। एक प्राणी की रक्षा की थी। उनकी दया की परीक्षा लेने के लिए, अगर मैं विस्मृत नहीं हुआ तो शायद शांतिनाथ भगवान की पूर्व भाव की कथा है, उनकी दया की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग का एक देवता आया और एक पक्षी का रूप धारण किया, और दूसरी ओर वधिक आया। उसने कहा कि ये पक्षी मेरा शिकार है, मुझे दो। तो उनने कहा, इसने मैंने इसकी रक्षा की, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम चाहो तो इसके वजन बराबर मेरे शरीर का मांस ले लो, लेकिन मैं तुम्हें पक्षी नहीं दे सकता। कथा में ऐसा आता है कि वो पक्षी के लिए, वो पक्षी एक तरफ तुला पर पक्षी को रखा, नन्हा सा पक्षी था, और दूसरी तरफ वो खुद भी बैठने को आतुर हो गए, बैठ गए, तो भी वो पक्षी का भार भारी रहा। तब वो देवता प्रकट होकर आता है और कहता है, स्वर्ग के इंद्र ने आपकी सच्ची प्रशंसा की है,
इस धरती पर दया धर्म का पालन करने वाला यदि कोई है तो आप ही हो। ऐसी कथा शांतिनाथ पुराण में आती है, मैंने बहुत पहले पढ़ी। तो ये उनकी महिमा है। तो शांति किसको मिलती है? जो दया धर्म का पालन करता है। अपने हृदय को दया से भिगो कर रखिए, धर्म का सच्चा लाभ तभी होगा और उसी से जीवन का उत्थान। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं अरुण जी पापड़ीवाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था। भारत में हमारे समाज की करीब 45 लाख जनसंख्या बताते हैं और इस हिसाब से हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। छोटे छोटे, हमारे से भी छोटे छोटे समाज के लोग बाग जिनकी की नगण्य मात्र उपस्थिति है जनसंख्या के हिसाब से, वे भी सीटों के वर्तमान में सीटें ही सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी तरह की सरकार बनाने में या न बनाने में, तो उनके ऊपर अपना असर दिखा देती है। जहां अपने जैन समाज की बात है, सारे वोट इधर से उधर बिखरते जाते हैं, कहीं भी कोई राजनीति में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं, न ही अपने कोई भी धर्म क्षेत्रों की रक्षा करने में सबलता दिखाई पड़ती है। आपका इस संदर्भ में मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, बहुत ही सामयिक बात आपने उपस्थित की है और मैंने अनेक बार इस संदर्भ में अपना मंतव्य प्रकट किया। समाज में राजनीतिक चेतना को जगाना बहुत जरूरी है और यदि समाज एकजुट हो जाए तो मैं कहता हूँ अभी भी जैन समाज बहुत समर्थ समाज है और देश की व्यवस्था को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती। जहाँ तक जैनों की संख्या का सवाल है, भले सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45 लाख है, पर यथार्थ 1 करोड़ से कम संख्या नहीं होगी। और 1 करोड़ जैनी है, पर प्रत्येक जैनी के आश्रित 10-10, 20-20 परिवार तो कम से कम है ही जो उनसे सीधे जुड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 पर 10 को जोड़ ले तो 10 करोड़ साथ लेकर चलने वाले, एक बहुत बड़ी संख्या है। पूरे देश की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जैन लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं और वो अपनी राजनीतिक क्षमताओं का न तो आकलन करते हैं और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हैं। उनकी सारी शक्ति आपस में ही उलझ करके ख़त्म हो जाती है। एक अलग जगनी चाहिए जिससे जैन समाज के लोग आगे आए। जब आज़ादी हुई उस समय देश के संसद में और अनेक राज्यों में कई जगह तो मुख्यमंत्री भी जैन हुए और जैनों का प्रतिनिधित्व रहा। हर काल में जैनों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है क्योंकि जैनों में प्रतिभा रही। राजा महाराजाओं के समय में भी जैन बड़े उच्च स्थान में रहे, तो आज भी रह सकते हैं यदि जैनों के अंदर वैसी भावना जगाई जाए, लोग एकजुटता के साथ आगे आए और आपसी मतभेदों को भुला करके चले। अब हमारे यहाँ कोई फतवा जारी करने की व्यवस्था तो है नहीं, लोगों के अंदर एक लहर होनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए ताकि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की सुरक्षा कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विकर्ष जी शास्त्री और इसी के बाद श्रीमती सुशीला जी जैन, रिसोड, महाराष्ट्र से। जिनके चरणों में आकर के झुक जाते सारे अभिमानी, जिनके चरणों में आकर के झुक जाते सारे अभिमानी, जिनके प्रवचन को सुनकर के हो जाते हैं पानी पानी। गुरु प्रमाण सागर बचनों में कहते अनुभव परक कहानी। बाल बद वृद्ध और युवा सभी पढ़ बन जाते सारे ही ज्ञानी। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जो अपने प्रवचनों के माध्यम से
जब लोग प्रवचन उनके सुनते हैं तो लोगों के हृदय में उतर जाते हैं और छोटी छोटी कहानी, जो कहानी काल्पनिक नहीं, उनके अनुभव की कहानियां होती हैं, उनके संस्मरण होते हैं जो आप हमें बताते हैं। अभी भी पूज्य गुरुदेव ने संघ का समाधान में भी ऐसे कई संस्मरण सुनाते हैं। लेकिन कैसे लोगों तक पहुंचे, तो प्रमाणिक समूह ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि जितनी भी पूज्य गुरुदेव चाहे प्रवचनों के माध्यम से हो, चाहे संघ का समाधान में जो कहानियां कहते हैं, उन सबको संकलित करके एक कुछ दिनों पूर्व 2021 नवंबर में प्रमाणिक कहानी एक पुस्तक निकाली थी, जिस कहानी को पढ़ करके सुन करके लोगों ने अपने दिलों में उस कहानियों को बैठा लिया और जीवन परिवर्तन कर लिया। ऐसे ही जब वो पुस्तक और लोकप्रिय हुई तो लोगों ने पुनः डिमांड की कि हमें पुनः जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं उनके जो प्रवचनों के माध्यम से कहानियां पढ़ने मिले। तब पुनः प्रमाणिक समूह के माध्यम से एक और प्रयास किया गया और प्रमाणिक कहानियां भाग 2 पुनः प्रकाशित हुई है, जो बाजार में आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं भैया जी के हाथों में ये कहानी की पुस्तक है और ये कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि आज क्या जमाना है, जैसी पैकिंग होती है तो लोग आकर्षित होते हैं। इन कहानियों में आप देख पाएंगे और इन कहानियां जो अंदर जो चित्र है, वो चित्र उस कहानी का भाव प्रदर्शित करता है। और जब उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने जीवन का सार जान पाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जो टीवी के माध्यम से देख सुन पा रहे हैं, कि प्रमाणिक कहानी और प्रमाणिक समूह के माध्यम से जो पाठशालाएं चलती हैं, उन पाठशालाओं से आप अवश्य जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में आपके बुढ़ापे की बैसाखियां बन सकें। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो कहानियां हैं, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, आपके और हमारे लिए हैं। चाहे बाल वृद्ध हो, चाहे युवा हो, हर कोई इन कहानियों को पढ़े, इन कहानियों के सार को जाने और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो वचन निकलते हैं, इन वचनों को आत्मसात करके अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रमाणिक कहानी भाग 2 ये बाजार में आ चुका है। आप सभी लोग अवश्य मंगा सकते हैं और प्रमाणिक समूह में संपर्क करके प्रमाणिक पाठशाला में भी अपने बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। बोले पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय हो, जय हो, जय हो। निवेदन कर रहा हूं सुशीला जी जैन रिसोर्ट से। वास्तव में बंधुओं, इस पुस्तिका को हाथ में लेते ही ऐसा लगता है कि पूरा पढ़ना है। महाराज श्री आपसे आशीर्वाद चाह रहा हूं। कल मुझे यहाँ से दुबई निकलना है, मुझे लगता कि पूरे सफर में ये कहानी पूरी पढ़ लूंगा। आपके आशीर्वाद से ले जाओ दुबई में पढ़ भी लेना, पढ़ा भी देना। आशीर्वाद। अब भैया जी इंटरनेशनल है, इनके यहाँ पर काम पैर कम रहते, बाहर ज़्यादा रहते हैं। जाइए, जल्दी आइए। जी महाराज जी। गुरुदेव आपको नमस्तु, 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है, सर्वावधि और परमावधि ज्ञान में क्या अंतर्भेद है? अवधि ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट 6 उपशम से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं सर्वावधि ज्ञान, और देशावधि के उत्कृष्ट और सर्वावधि के नीचे का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं परमावधि ज्ञान। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।